वो सारे दिनों में रोजा भी रखता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार जब पहाड़ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है जिसका एक हाथ कटा हुआ है और रब की इबादत कर रहा है। दिल में ख्याल आया, अगर इसको बता दूंगा कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है तो इसको गमगीन हो जाएगा। आप वहां से जाने लगे तो उसने रुक कर कहा कि ठहर जाओ, आप इसीलिए तो यहाँ आए थे, आप यही बताने तो आए थे कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरे हज को कबूल नहीं किया है। अब मालिक इब्ने दीनार को और ताज्जुब होता है कि बोलो ये दिल की बातों को भी जानता है, ये भी जानता है कि अल्लाह ने इसके हज को कबूल नहीं किया है। अब उसके बाद में मालिक इब्ने दीनार पूछते हैं, ए शख्स तू ये बता आखिर रब करीम तेरे हज को कबूल क्यों नहीं फरमा रहा है। वो कहने लगा, अगर आप अल्लाह के वली ना होते तो मैं हरगिज़ ये राज ना बताता। और ये बात रही कि मैं कैसे जानता हूँ कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया है, आज से 40 साल हो गए हैं, हर साल मैं हज करने के लिए आता हूँ और दिन को मैं रोजा रखता हूँ, रब की इबादत करता हूँ। और जब मैं हज करने के लिए आता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का एक बंदा आता है और मुझसे कहता है कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। अब मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी तेरा गुनाह है, ऐसा कौन सा तेरा जुर्म है जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक ताला तेरे हज को कबूल नहीं फरमाता है। अब वो कहने लगा कि अगर आप जो है अल्लाह के वली ना होते तो ये राज राज रहता। अब वो कहने लगा कि जब जवानी का दौर था तो मेरी संगत जो है, मेरी सोहबत गलत आदमियों से हो गई। कोई माँ के पेट से ताश के पत्ते खेलना नहीं जानता है, कोई माँ के पेट से शराब पीना सीख कर नहीं आता है, वो सोहबत में रहकर शराब पीना भी सीख जाता है, वो सोहबत में रहकर जुआ खेलना भी सीख जाता है। वो माँ हारून कहते हैं कि मेरी संगत गलत हो गई, मैं शराबियों के साथ उठने बैठने लगा, मुझे शराब पीने की लत लग गई और मैं शराब पी पी के घर आने लगा। एक दिन ऐसा भी था कि रमजान का महीना शुरू हो चुका था, रमजान का चांद नजर आ चुका था, पहली तराबी होने वाली थी। मैं शराब पी के घर आया तो माँ ने मुझे एक झापड़ मारा और कहा कि तू रमजान के मुबारक महीने में भी शराब पी के आया है। मैंने अपनी माँ को ढकेल दिया और ढकेलने के बाद में जो है जाके अपने बिस्तर पे मैं आराम से लेट गया और मुझे नींद आ गई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोरा इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज साथियों, वो कहता है कि मेरी सोहबत गलत हो गई। मेरे अजीज साथियों, अगर हाथ कोयला झोंकने वाले इंसान से मिलाओगे तो हाथ तुम्हारे गंदे हो जाएंगे, और इतर बेचने वाले से अगर हाथ मिलाओगे तो हाथों से खुशबू आएगी। तो अपनी जिंदगी का पार्टनर जिसे तुम दोस्त बनाते हो तो अच्छे इखलाक वाला नमाजी रोजेदार को बनाओ। मगर जो आईपीएल में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सट्टा लगा लेता हो वो सबसे ज्यादा अजीज दोस्त होगा। जो 52 पत्तों के 52 तरीके से खेल जानता हो वो सबसे ज्यादा अजीज होगा। जो सबसे ज्यादा अय्याशी मक्कारी जिनाखोर हो वो लोगों का पार्टनर दोस्त होगा। अल्लाहु अकबर। अब वो कहता है कि मेरी संगत गलत हो गई जिससे मैं शराबी बन गया और रमजान की पहली रात को मैं शराब पी के आया। मेरी माँ ने मुझे झापड़ मारा, मैं शराब के नशे में था, मैंने माँ को ढकेल दिया और ढकेलने के बाद में जो है मैं अपने बिस्तर पे अपने कमरे पे गया और सो गया। रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी बीबी से पानी मांगा कि मुझे पानी दे दो, तो बीबी ने कड़क आवाज में मुझे जवाब दिया। तो मैंने अपनी बीबी से कहा कि मैं इससे पहले भी शराब पी के आता था मगर तूने कभी इस तरह का मुझे जवाब नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी वजह हो गई है जिसकी बिना पर तू मुझे जो है जवाब दे रही है। अब उसकी बीबी कहती है जो बच्चा अपनी माँ का ना हो सका वो मेरा कैसे हो सकता है। वो कहता है मालिक इब्ने दीनार, जैसे ही मैंने अपनी माँ का नाम सुना कि पूछा मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मेरी बीबी ने कहा तू माँ का हाल पूछता है, तूने
तूने तो अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में ढकेल दिया था, और जब तक मैंने माँ को निकाला तब तक उसमें उसका दम घुट चुका था, वो जल के काली हो चुकी थी। मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, हकीकतन मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, वो जल के काली हो चुकी है। मैंने उस हाथ से, जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था, मैंने कुल्हाड़ी को उठाया और उठाकर वो हाथ काट डाला कि इस हाथ का क्या करना, जिसके हाथ के कटने से मेरी माँ का इंतकाल हुआ। ए अल्लाह के वली, तब से अब तक मैं दिन में रोजा रखता हूँ, रात को रब की इबादत करता हूँ, हर साल में अल्लाह तबारक ताला के लिए हज करने के लिए आता हूँ, मगर मेरी कोई रोजा कबूल नहीं, मेरी कोई इबादत कबूल नहीं, मेरा कोई हज कबूल नहीं। मालिक इब्ने दीनार नाराज होते हैं, नाराज होने के बाद में अपने खेमे में आ जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, आने के बाद में आराम करते हैं, ख्वाब का जो है मुकद्दर जगमगा जाता है। ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, मालिक तुम हारून के ऊपर नाराज क्यों हुए? ए अल्लाह के रसूल, आप नहीं जानते हो क्या उसने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में ढकेल दिया था? अब अल्लाह के रसूल कहते हैं, ए मालिक ये बताओ अल्लाह तबारक ताला इनके साथ क्या करेगा? कहा, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, अब दिल के कानों से सुनना। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हारून जहन्नम की वादियों में जो है तरह तरह का अजाब पा रहा होगा, मगर हारून की माँ है वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। रब फरमाएगा, ए मेरी बंदी, तुझे जन्नत अता कर दी गई है, तेरे लिए परवाना जन्नत का लिख दिया गया है, जा अब तू जन्नत में चली जा। वो कहेगी, मौला मैं जन्नत में उस वक्त तक ना जाऊंगी जब तक मेरा बेटा हारून जन्नत में ना जाएगा। रब फरमाएगा, ए मेरी बंदी, वो तेरा कातिल है, उसने तुझे जलते हुए तंदूर में डाल दिया था, अब तेरे लिए जन्नत तो मिल ही गई है, वो जहन्नम के अंदर अजाब पा रहा है, मगर माँ बार बार रब की बारगाह में फरियाद करेगी, रब की रहमत जोश में आएगी, हारून को जो है जहन्नम से निकाला जाएगा, माँ और बेटे को साथ में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा। हारून को जन्नत मिल रही है तो कैसे मिल रही है? हारून को जन्नत में दाखिल किया जा रहा है तो किस तरह दाखिल किया जा रहा है? हारून ने 40 साल तक रोजे रखे, हारून ने 40 साल तक रब की इबादत की, हारून ने जो है मुसलसल अपनी पूरी जिंदगी वो हज करता रहा, मगर जब जन्नत मिलने का नंबर आ रहा है, जब जन्नत में जाने की बारी आ रही है, जब जन्नत के अंदर दाखिल होने का नंबर आ रहा है, तो जन्नत नमाजों से ना मिल रही है, जन्नत रोजों से ना मिल रही है, जन्नत हज से नहीं मिल रही है। अरे जन्नत मिल रही है तो माँ की दुआओं से मिल रही है। नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप की खिदमत नहीं छोड़ेंगे, करी कब थी तो नहीं छोड़ोगे। वही हो गया ना कि गौस का दामन, अली का दामन, वली का दामन, नबी का दामन, इमाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब था तो तुम छोड़ोगे। दामन कब होता है कि उनके तौर तरीके पे चलना। और मेरे अजीज साथियों, आप जरा गौर करें, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। आखिरी बात सुन लीजिएगा, मुख्तसर सी है। एक शख्स के सामने उसकी नेकियां पेश की जाएंगी। जब नेकियां पेश की जाएंगी तो बड़ा खुश होगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत का परवाना लिख दिएगा। जब उसके नामाए अमाल तोले जाएंगे तो नेकियों का पल्ला भारी होगा, गुनाहों का पल्ला हल्का होगा। मगर एक कागज का टुकड़ा उसके बुराइयों वाले पल्ले में रख दिया जाएगा, जिससे वो पहाड़ भर की जो उसकी नेकियां थी वो खत्म हो जाएंगी। गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा कि इसे घसीट कर जहन्नम में डाल दो। अब फरिश्ते जब उसे घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो बस वो यही कहेगा कि मुझे इतना बता दिया जाए कि आखिर उस पर्चे में लिखा ऐसा क्या था कि जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक ताला ने मेरे पहाड़ भर की जो नेकियां थी उसको उसने खत्म कर दिया, उसने उसको मिटा दिया। बताने वाला बताएगा कि पर्चे में ये लिखा था कि तूने अपनी जिंदगी में, लाइफ में, फ्यूचर में एक मर्तबा, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं,
4 मर्तबा नहीं, पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, पूरे फ्यूचर में, पूरे करियर में, पूरे जीवन में एक मर्तबा तूने अपने माँ बाप से तेज आवाज में बात की थी, तेज आवाज में तूने अपने माँ बाप से जो है बात की थी। ये उसी का सजा है कि तूने तौबा ना की और तूने जो अपने माँ बाप से तेज आवाज में बात की थी, बस यही वजह है कि तेरी पहाड़ भर की नेकियां थी वो मिट्टी में मिला दी गई, वो हवा की तरह झोंके से जैसे धूल उड़ती है इस तरह उड़वा दी गई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि नमाजों का मसला और है, हज का मसला और है, ज़कात का मसला और है, माँ बाप की खिदमत करना और है। मेरे अजीज साथियों, जो लोग अपने माँ बाप को राजी रखेंगे अल्लाह तबारक ताला भी उनसे राजी रहेगा। तुम्हारी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुम्हारी कोई मुराद पूरी नहीं हो रही है, अपने माँ के कदम को चूमना और दुआ मांगना और माँ से कहना माँ तू आमीन कहे, अल्लाह उसके रसूल चाहेंगे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना, उन्हें मकबूल वाकई हज का रब अज्र देता है। जो बच्चे अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत रोज करते हैं वह आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग पढ़ लीजिएगा तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।